हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोगों को स्पीड का वास्ता सफलता एक्सप्रेस में वेलकम है, स्वागत है। चलिए हम लोग आगे बढ़ाते हैं। जो नंबर सिस्टम का चल रहा था क्लास, लगातार अभी चल रहा है। प्यारे बच्चों, एकदम घर में बैठे रहिए, लॉकडाउन की स्थिति है, मजा आ रहा है, खुशनुमा माहौल है। मुझे भी मन लग रहा है। आप लोगों को जो दे रहा हूँ, लग रहा है कि आप लोगों के लिए जो कर रहा हूँ, यह सफलता एक्सप्रेस आप लोगों को जो प्रोवाइड कर रही है ऑनलाइन क्लासेस, बहुत ही मजा है प्यारे बच्चों। बस देखते रहिए, चलता हूँ अगला क्वेश्चन पे। जहां से हम लोगों ने छोड़ा था कल के क्लास में, शायद हम लोग 60 तक डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग 61 से डिस्कस करूंगा। बस आप लोग कलम और कॉपी लेके बैठ जाइए, एकदम अपने भी देखिए और दोस्तों को भी बताइए कि खन्ना सर अब लाइव क्लासेस दे रहे हैं, खटाखट दे रहे हैं, एकदम 1 बाय 1 क्वेश्चन आर सवाल की चल रही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 61 को लेते हैं। क्या कहता है 61 कहता है, 4 अभाज्य संख्याएं बढ़ते क्रम में ली गई, मतलब कि बढ़ते क्रम में इंक्रीजिंग ऑर्डर में ली गई। तो प्रथम 3 का गुणनफल 385 है। ये जो 385 है, प्रथम 3 का गुणनफल है प्यारे बच्चों। तो पहले इसमें 5 से मल्टीप्लाइड करेंगे। 85 है तो ये कितना आएगा 77, करके चेक कर सकते हैं आएगा। फिर उसको अगर करेंगे तो 5 इंटू 7 इंटू 11, यानी कि ये तो तीनों का तीनों अभाज्य संख्या है। जब ये 3 अभाज्य संख्या प्यारे बच्चों निकल गया, तो मुझे तो यहां से देखिए, ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ और ये चौथा हुआ। तो पहला प्रथम 3 का गुणनफल था, तो प्रथम 3 सेट कर देंगे। ये है भी लगातार अभाज्य संख्याएं। तो आप जरा गौर से बताइए कि अगली अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, 12 13, यानी कि 13 हो जाएगी। तो आपसे पूछा है जो लास्ट वाली प्रोडक्ट दिया हुआ अंतिम 3 का गुणनफल, इस तीनों का गुणनफल जब प्यारे बच्चों करेंगे तो ये खुद गुणनफल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1001। तो आपसे पूछा क्या है अंतिम कौन सी संख्या, बस एक ही डाटा से बन जाएगा। तो अंतिम संख्या जो है वो आपका 13 है। तो यहां से आपका रिक्वायर्ड नंबर जो आएगा वो क्या आएगा 13। बोला अंतिम अभाज्य संख्या क्या होगी, तो 13 हो जाएगी। अंतिम अभाज्य संख्या क्या होगी प्यारे बच्चों, 13 हो जाएगी। यहाँ तो प्रथम 3 का गुणनफल तो इससे हमने फाइंड आउट कर लिया। तो इसके बाद वाली अभाज्य संख्या हमने लिखा, 12 तो होगा नहीं, 13 होगा, तो 13 लिख लिया। और इस तीनों का गुना किया तो पता चला कि 1001 है, वो भी सेटिस्फाइड हो गया। तो चलिए अंतिम संख्या निकल गया 13। अंतिम यानी 4 अभाज्य संख्याओं में अंतिम अभाज्य संख्या क्या होगी प्यारे बच्चों, 13 होगी। तो बहुत ही मजे से इस वीडियो को देखिए, और एकदम अगर आपको ना समझ में आता होगा तो फिर से पॉज करके फिर से चालू करिए, फिर से चालू करिए और देखिए कि कितनी मजा आ रहा है। एकदम एक बार में समझ जाएंगे, ये गारंटी है प्यारे बच्चों। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलता हूँ 62 पे। (62) में कहता है प्यारे बच्चों कि किसी संख्या को 357 से भाग देने पर शेषफल 39 बचता है, और इस संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या बचता है। तो प्यारे बच्चों जो 62 का क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको आता है, फिर से मैं बोलता हूं कि किसी संख्या को 357 से भाग देने पर, यानी 357 से भाग देने पर शेषफल 39 आता है, 39 है। तो इस संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, कोई भी संख्या है तो उस संख्या को मान लिया x, उसको 357 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना आता है प्यारे बच्चों, 39 आता है। तो अब प्रश्न में कहा कि इसी संख्या यानी कि x को ही जब 17 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये पूछा क्वेश्चन में। क्वेश्चन आपका ये स्क्रीन बोर्ड पर मैंने लिख दिया। अब यहां से देखिए, कहा x कोई संख्या x है, ये एनी नंबर है, कोई संख्या है एनी नंबर है, यहां से ये एनी नंबर है, कोई संख्या है आपका, तो कोई संख्या x है, उस x को इतना से भाग दिए तो इतना शेषफल आया। और कहा उसी संख्या x को जब 17 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा। तो इसमें प्यारे बच्चों एक थोड़ा सा कंसेप्ट है, उसको देख लेना है कि बाद वाले भाजक से पहले वाले भाजक को भाग करके देखिए, अगर वो कट जाता है तब हम आगे बढ़ेंगे। तो 17 दूना 34 बचा 1, 17 एकम 17, यानी कि प्यारे बच्चों 21 बार में ये कट गया। जब पहले वाले भाजक जो है
वो बाद वाले भाजक से पूर्णतः कट जाए तो हमारा आंसर देखिए चुटकियों में निकलेगा। कैसे निकलेगा? तो पहले वाले शेषफल में बाद वाले भाजक से भाग दे देंगे और जो रिमाइंडर आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो 17 दूना 34 और 5 39 यानी 5 शेषफल आया और इस तरीके से 5 आंसर हो गया। तो प्यारे बच्चों अच्छे से समझे होंगे, बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे बनेगा। एकदम गौर से देखिएगा, मैं वो सारी चीजें बोल दिया है, आपको एक बार में ना समझ में आए तो फिर से इसको सुनिएगा, फिर से गौर से सुनिएगा, एकदम समझ में आएगा, गारंटी है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलता हूं। अगला क्वेश्चन यहाँ से 62 कहता है, 63 क्या कहता है उसको देखेंगे। 63 भी प्यारे बच्चों एकदम सेम क्वेश्चन है, वही उसी तरह से 63 भी है प्यारे बच्चों कि किसी संख्या x को 893 से भाग देने पर शेषफल 193 आता है। तो बोला इसी संख्या x को जब 47 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या होगा प्यारे बच्चों। तो जैसा ही आप देखेंगे कि 47 से ये प्यारे बच्चों कट रहा है, जब 47 से प्यारे बच्चों ये कट रहा है तो डायरेक्ट बाद वाले शेषफल में पहले वाले शेषफल में बाद वाले भाजक से भाग देंगे। पहले वाला शेषफल ये शेषफल में ये वाली भाजक से भाग दे देंगे और टिक लगा देंगे, यहाँ से आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो देखिए 47 से कितना बार में, तो 47 से प्यारे बच्चों यहाँ से 3 बार में, तो 47 को आप यहाँ से 4 करेंगे तो 7 चौका 28, 8 4 चौक 16 और 2 18, 188 में जब यानी कि रिमाइंडर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ से रिमाइंडर आपका 5 आ जाएगा। यानी 47 चौका 188 या 5 193 प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्या आनंद दिया प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से सवाल को हम लोग बनाते हैं। तो चलिए अगला कंसेप्ट पे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कहता, बस उसी सेम टाइप का दोनों था 62 और 63। अब चलते हैं हम लोग 64 क्या कहता है। एकदम आराम से रुक रुक के देखिए, तरीका वही है कि अगर ये पहले वाला भाजक है, बाद वाला भाजक ये, इससे ये भाग लग गया तो आंसर निकालना चुटकियों में। कैसे चुटकियों में, तो पहले वाले शेषफल को बाद वाले भाजक से भाग देके जो शेषफल आएगा वही प्यारे बच्चों आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलता हूं। 63 के बाद यहां से 64 प्यारे बच्चों। 64 कहता है किसी संख्या को 114 से भाग देंगे। एकदम सेम क्वेश्चन आ रहा है प्यारे बच्चों, वही किसी संख्या x को जब 114 से भाग देंगे तो शेषफल 21 आता है। बोला इसी संख्या x को जब 19 से भाग देंगे तो शेषफल यानी रिमाइंडर क्या आएगा प्यारे बच्चों। तो देखिए यहां से कुछ नहीं करना होता है, आपको कुछ करना ही नहीं है। सबसे पहले ये देखेंगे कि 114 19 से कट रहा है, टेबल तो याद ही है, आराम से यहां से देखिएगा कट रहा है। तो कट रहा है तो कुछ नहीं करना है, पहले वाले शेषफल में बाद वाले भाजक यानी कि 19 से भाग देंगे। तो 19 से कम 19 और 19 और 2 21 यानी 2 शेष प्यारे बच्चों आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलता हूं, देखिए कितना मजा आने वाला है अगला क्वेश्चन में प्यारे बच्चों, बहुत ही आनंद आएगा, एकदम बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 65, ये भी मजा देने वाला, एकदम सेम क्वेश्चन है। 64 के बाद 65 में बोला किसी संख्या x को जब आप 296 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर 75 आता है। तो बोला इसी x को जब आप 37 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये प्रश्न कहा। तो कुछ नहीं करना, 37 से जैसा ही इसको काटेंगे तक पूर्णतः प्यारे बच्चों कट रहा है। पूर्णतः जब कट रहा है तो अब यहां से देखेंगे कि इससे भाग दे देंगे पहले वाले शेषफल में 75 से बाद वाले 37 से और ये रिमाइंडर आ जाएगा। तो 37 दूना कितना होगा प्यारे बच्चों 74। तो 37 दूना 74 तो रिमाइंडर क्या आएगा 1। तो इस तरह से ये तो होगा कि जब आप उसी संख्या x को 37 से भाग देंगे तो रिमाइंडर यहाँ पे प्यारे बच्चों 1 बचेगा। तो चलिए शानदार क्वेश्चन था, हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि अगला क्वेश्चन अब क्या कहता है।
एकदम रोक रोक के देखिए, जहां नहीं समझ में आता कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आएगा प्यारे बच्चों। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, मैं जिस तरह से बता रहा हूं, यदि आप उस तरह से ऑनलाइन क्लासेस का मजा लेते हैं तो एकदम मजा आने वाला है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं, क्या कहता है यहां से। आगे कहा आपको प्यारे बच्चों, नेक्स्ट में 66 क्या कहता है उसको देखिए। कहा कि ये जो 13,294 यानी कि 13,294 जो है, उसमें से क्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 97 से 97 से पूरा पूर्णतः विभक्त हो जाए। अब यहां से देखिए, जब 97 97 से पूर्णतः विभाजित होता है, कुछ नहीं करना है, भाग दे देना है। इसको देखिए यहां से 97, 12 में से 7 गया 5, बचा 12 में से 9 और 3 12, 35 बचा यहाँ से 9। अब यहाँ से कितनी बार में प्यारे बच्चों, 4 बार में। 4 बार में करेंगे तो 7 चौका 28 2 और 9 चौका 36 और 2 38। इस तरीके से 9 चौका 4 बार में नहीं लगेगा बच्चों, 7 चौका 28 का 8 2 और 9 चौका 36 और 2 38, ज्यादा हो गया यहाँ से प्यारे बच्चों 35 से 38। इसको 3 बार में लगाएंगे, 3 बार में क्या 7 21 का 1 बचा कितना 2 और 9 27 और 2 29 प्यारे बच्चों। अब यहाँ से तो क्या आएगा, 9 में से 1 आएगा प्यारे बच्चों 8। अब यहाँ से कितना हो जाएगा बच्चे, 9 में से गया 5 में से यानी कि एक हासिल ले लेंगे, 15 में से 9 जाएगा 6। अब यहाँ से क्या आएगा प्यारे बच्चों 4। अब देखिए 9 7 63 नहीं लगेगा, 6 बार में लगाइए तो ये 7 6 42 का 2 प्यारे बच्चों। अब बचा कितना 4 और 9 6 54 और 4 58। अब देखिए 4 में से यहाँ से 2 आ गया, फिर यहाँ से कहीं ना कहीं प्यारे बच्चों ये आपका कहीं ना कहीं गड़बड़ आ गया। तो फिर से चेक कर लीजिए, 9 बचा यहाँ से 7 और 5 यानी 12, 12 में से 7 गया 5। अब यहाँ से 12 बचा, 12 में से 9 गया 9 3 12, सही है। और ये यहाँ से 9 आ गया, ये 5 और 3। जब आप यहाँ 3 से लगाए तो 7 3 21 2 और 9 3 27 2 29। 4 से लगाएंगे तो ये 4 से 9 चौका 36 और 2 38 लग जाएगा। 9 में से 1 गया प्यारे बच्चों यहाँ से 8 और यहाँ से 5 में से 9 गया यानी कि 15 में से 9 6 15 यानी 6 और बचा यहाँ से प्यारे बच्चों 4 बचा। अब क्वेश्चन यहाँ से 4 बचा। अब कहता क्या है कि क्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 97 से पूर्णतः घट जाए। तो अब यहाँ से 6 से लगाएंगे तो 9 6 54 हो गया और 9 7 7 बार में लगा के देखिए, 7 7 49 का 9 बचा कितना प्यारे बच्चों 4 और 9 7 63 और 4 67 यानी इतना, यानी 6 बार हम लोगों ने लगा लिया। अब यहाँ से देखिए तो क्या हो जाएगा, 14 में से 9 जाएगा यानी 5 और ये कट गया, ये कट गया। तो जब भी बोलेगा कि क्या घटाई जाए प्यारे बच्चों, सवाल को देखिएगा, ये जो आप बचपन में सीखे थे, जब भी बोलेगा क्या घटाई जाए, जब भी बोलेगा क्या घटाई जाए तो जो शेषफल आएगा एकदम राइट डाउन कर लीजिए, जो शेषफल आएगा उसी को घटाए। तो क्या घटाई जाए तो सबट्रैक्टिंग नंबर यहाँ से क्या लिखेंगे, यहाँ से देखिए सबट्रैक्टिंग नंबर जो होगा वो 5 होगा, यानी 5 घटाने से अगर 5 नहीं रहता तो 297 से पूरा पूरा कट जाता। तो जब भी बोलेगा प्यारे बच्चों कि क्या घटाई जाए, क्या प्यारे बच्चों जब भी बोलेगा क्या घटाई जाए तो जो शेषफल आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो शेषफल 5 आएगा, 5 को घटा लेंगे तो 97 से पूरा पूरा कट जाएगा। चलिए जब भी घटाई जाए की बात बोलेगा तो शेषफल निकाल दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको आनंद देने वाला है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा आपका 67 कहा 427398 में छोटी से छोटी संख्या क्या घटाई जाए जो शेषफल 15 से पूर्णतः विभक्त हो। कुछ नहीं करना है, 15 से डिवीजन कर देना है। 15 दूना यहाँ से 30 प्यारे बच्चों तो 127, 15 से 8 बार में तो ये 120 प्यारे बच्चों, यहाँ से 7 3, 15 चौका 15 25 75 हो जाएगा, 15 चौका 60 तो ये 1 3 एक हाथ ऊपर उतरेगा, 15 नंबर 135, 4 उतरा और 8 लगा, 15 गुना 3 45
और शेषफल क्या आएगा प्यारे बच्चों 3। तो जो शेषफल जब भी आपका सब्ट्रैक्टिंग नंबर होगा प्यारे बच्चों तो वो यहां से 3 सब्ट्रैक्टिंग नंबर जब भी बोलेगा क्या घटाई जाए कि 15 से कट जाए, तो मैंने इससे पहले क्वेश्चन में भी बताया कि जब भी घटाने वाली बात करे तो शेषफल ले आइएगा, जो शेषफल आता है वही आपका क्या होता है प्यारे बच्चों आंसर हो जाता है, यानी 3 नहीं रहता तो 15 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अगर ये क्वेश्चन सब आपको लगता होगा कि पूर्णतः समझ रहे हैं तो लाइक कमेंट शेयर और साथ में घंटी दबाना ना भूलेंगे प्यारे बच्चों। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपको 68 पे। सिक्सटी में बोला यहां से 11158 में से कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 77 से पूरा पूरा कट जाए। यहां से देखिए बोला योगफल 77 से पूरा पूरा कट जाए, तो एक बार में भाग लगा लीजिए प्यारे बच्चों। यहां से खटाक से तो 11 में से 7 जाएगा 4। अब तो ये 1 11 नहीं रहा, ये तो हासिल दे दिए, तो बचा यहाँ पे 0 यानी कि 10। 10 में से 7 गया तो 3, ऊपर में 5 आ जाएगा। तो अब प्यारे बच्चों 4 से लगा लीजिए, 7 चौका 28 बचा 2, 7 चौका 28 और 2 30। यहाँ से चलिए 5 बार में लगाएंगे तो 35 खुद हो जाएगा, 34 ही है नहीं लगेगा। तो यहाँ से 15 में से 8 गया 7, यहाँ से 3 और यहाँ से 8। अब फिर 4 बार में ही प्यारे बच्चों लगेगा, यहाँ से ये 308 बचा कितना यहाँ से प्यारे बच्चों 70, यानी 8 में से 8 गया 0 और 7 में से 0 गया 0। अब इसमें सवाल क्वेश्चन कहता है, एक बार फिर से पढ़ेंगे। बोला सवाल में कि इस संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जाए, क्या बोला कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 77 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो जब भी एकदम गांठ बांध लीजिए प्यारे बच्चों, एकदम सुनहरे अक्षरों से ये लिख लीजिए कि जब भी जोड़ने की बात करे तो कैसे जो एडिंग नंबर निकालेंगे, क्या जोड़ेंगे तो ये 77 से कट जाएगा। तो एडिंग नंबर जब भी जोड़ने वाली संख्या आपसे पूछे, यहाँ से एडिंग नंबर यानी कि जोड़ने वाली, जब भी आपको यहाँ से बोले कि जोड़ने वाली संख्या जब भी आपसे बोले तो क्या करेंगे, डिवाइड यानी डिवाइजर और रिमाइंडर का अंतर, डिवाइजर और रिमाइंडर का अंतर जो आएगा वही जोड़ा जाता है। तो 77 में से 70 को घटा लेंगे, कितना आएगा 7। यही 7 की कमी हो गया ना, अगर 70 है, अगर यही 7 और रहता है इसमें तब तो 77 से कट जाएगा। तो बोला क्या जोड़ी जाए, तो 7 जोड़ी जाए, यानी कि डिवाइजर और रिमाइंडर का अंतर ही जोड़ा जाता है, भाजक से एवं शेषफल का अंतर ही जोड़ा जाता है। तो मैंने लिख दिया प्यारे बच्चों, एकदम आराम से गांठ बांध लीजिए प्यारे बच्चों। ये तरीका जो कंसेप्ट है बिल्कुल एकदम परीक्षा के व्यू से टू द पॉइंट है, आपको हिलने डोलने की कोई जरूरत नहीं है, कोई दूसरा वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं, बस देखते रहिए, इसको दिल थाम के बैठे रहिए, एकदम आपका देखिएगा मजा आ जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा रहेगा, एकदम शानदार रहेगा प्यारे बच्चों, टेंशन लेने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों 69 में कहा 803,642 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 11 से कट जाए। तो बोला फिर जोड़ी जाए, तो पहले 11 से भाग देंगे, 11 7 77, यहां से तो बचा 3, फिर यहां से कटेगा 3 बार में प्यारे बच्चों, 11 3 33, फिर यहाँ से ये पूरा कट गया, बचा 6, एक 0 लिख लिया प्यारे बच्चों, बचा यहाँ से आया 4 तो 11, फिर यहाँ 0 लिख के यहाँ 4 उठा लिया तो 11 25 55 5, फिर यहाँ से आया कितना 14 में से 5 गया 9 और यहाँ 2 11 88 और ये 88 और ये 4, क्या बच्चों आया यहाँ पे 4, तो 4 आया शेषफल। तो बोला क्या जोड़ी जाए, तो जोड़ी जाए तो फिर जोड़ने वाली संख्या लिखना है, क्या जोड़ी जाए, तो जोड़ने वाली संख्या प्यारे बच्चों क्या होगा यहाँ से, तो यहाँ से 11 - 4, अभी तुरंत मैंने बताया था भाजक
में से शेषफल को घटा लेंगे। क्या भी लिखा था, ये हुआ भाजक और ये हुआ शेषफल। जो भाजक और शेषफल को घटा करके जो आएगा तो क्या आएगा प्यारे बच्चों, 7। तो 7 आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि जोड़ने वाली संख्या था, यानी इसमें जोड़ेंगे तो ना 11 से कटेगा, तो 4 तो है ही, 7 जोड़ देंगे तो 11 आ जाएगा। तो 11 से 11 कम 11, 11 से कट जाएगा। तो जोड़ने वाली संख्या में हमेशा भाजक यानी डिवाइजर में से रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करके लिख, जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आशा करता हूँ कि एकदम बहुत ही अच्छे से आप लोगों को मजा आ रहा होगा। इतनी बेहतरीन कंसेप्ट चल रहा है, लॉकडाउन की स्थिति है फिर भी पढ़ाई बाधित नहीं हो रही है। चलिए हम लोग यहाँ से चलते हैं 70 100। अब यहां से बोला कम से कम कितना जोड़े की योगफल 45 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। 45 से बोला कम से कम कितना जोड़े, तो 45 दूना 90, तो बचा प्यारे 0, यहाँ से 1, फिर से 0, फिर से 45 दूना 90। बोला यहाँ से 10 आ जाएगा। बोला क्या जोड़ा जाए, तो जोड़ने वाली संख्या भी तुरंत आपको मैंने बताया कि जब भी जोड़ने वाली संख्या बोलेगा प्यारे बच्चों तो क्या करेंगे, डिवाइजर यानी 45 में से 10 को घटा लेंगे 35। प्यारे बच्चों 35 जोड़ेंगे तो इस तरीके से आंसर आ जाएगा। बहुत ही मजा आने वाला है प्यारे बच्चों, एकदम देखिए कितनी झकास की बातें हैं, एकदम आनंद ही आनंद है। तो एकदम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एकदम शानदार तरीके से देखेंगे प्यारे बच्चों। आज हम लोग देखिए नेक्स्ट वीडियो क्या कहता है, आपको बहुत ही मजा आएगा एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, वीडियो नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाता, बहुत ही आनंद आने वाला है, एकदम मजे 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 आएगा एकदम। देखिए नेक्स्ट क्या कहता है 71 प्यारे बच्चों। 71 में कहा 457 के समीपतम कौन सी संख्या, ये 457 है। बोला इसके समीपतम कौन सी संख्या है, तो हम 11 से पहले डिवाइड करेंगे। 4 बार में क्या होगा प्यारे बच्चों 44, यहाँ से 17, फिर एक बार में क्या होगा प्यारे बच्चों, रिमाइंडर आ गया 6। अब यहाँ से देखिए जब बोलेगा घटाने वाली संख्या तो 2 संख्या निकलेगी, तो आपको यहाँ से घटाने वाली संख्या क्या हो जाएगी, जो शेषफल आता है वही होता है। और जोड़ने वाली क्या आती है, जोड़ने वाली क्या आएगी संख्या, तो भाजक में से रिमाइंडर को घटा के 5। तो अब प्यारे बच्चों देखिए घटाने वाली संख्या तो 6 घटाने पड़ेगा ना, 457 से 6 घटाना पड़ेगा। लेकिन जोड़ने वाली संख्या की बात करें तो क्या प्यारे बच्चों 5 ही जोड़ना पड़ेगा। तो नजदीक कौन सा वाला, 6 दूर की 5 नजदीक, 6 और 5, तो नजदीक तो प्यारे बच्चों जोड़ने से ही आ जाएगा ना नजदीक वाली संख्या, क्योंकि 6 तो 6 ज्यादा दूर हो जाएगा, अब 5 नजदीक आ जाएगा क्योंकि 1 इससे ज्यादा है, यानी कि 6 घटाने पे 400 जाएगा और ये 5 जोड़ने पर। तो नजदीक कौन सा वाली, नजदीक बोलता है समीपतम इसके, यानी समीपतम तो 5 वाला ही होगा कि 5 जोड़ देंगे तो आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड अभिष्ट संख्या क्या होगी प्यारे बच्चों, यहाँ से रिक्वायर्ड नंबर्स यानी कि अभिष्ट संख्या जो होगी 457 में से +5 कर देंगे, यही प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा 462। कहा समीपतम अगर बोलता कि दूर वाली संख्या तो 6 घटाने से ये दूर हो गए, 457 से दूर होता ये घटाने से। अब बोला नजदीक, नजदीक तो 5 जोड़ने से आएगा ना, 6 घटाएंगे तो ज्यादा दूर हो जाएगा, 5 जोड़ेंगे तो नजदीक आ जाएगा। तो ये आपका 462 फाइनल प्यारे बच्चों आंसर। क्या झकास आंसर था। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, एकदम बिल्कुल पॉज करके सवाल को देखिए, मजा आ जाए। जब भी मजा आए लगे कि एकदम पूर्णतः समझ गए, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, कहीं कंफ्यूजन का कसर नहीं है, बस उसको क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर कर देना है। चलिए आगे चलता हूं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ से प्यारे बच्चों 72 में, तो 72 कहा 99547। बोला इसके समीपतम कौन सी संख्या है, तो प्यारे बच्चों इससे भाग देंगे, किससे, तो जिससे पूर्णतः कट जाए 687। तो 687 से भाग देंगे 1 बार में, लिखेंगे 687। 15 है तो 7 घटेगा 8 होगा, 8 में 60 0 गया, 9 में से 6 गया 3 बचा, ऊपर से 4, 6 पंचे 30 करेंगे, हाथ से जोड़ेंगे ज्यादा हो जाएगा, 4 से लगाते हैं, 7 चौका 28, बचा कितना प्यारे बच्चों 2, 8 चौका 32, 2 34, बचा कितना 3, 6 चौका 24, 3 27। तो 4 यानी कि 14 में से 8 गया 6, बचा या 7 में से 4 गया 3,
और 10 में से 7 गया 3, बच गया इतना, ऊपर से 1 आ गया। जब 5 से लगाएंगे तो फिर 6 पंचे 30 हासिल जोड़ेंगे तो ज्यादा हो जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ से। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अगर 5 से लगाते हैं तो 7 पचे 35 का 5 होगा, बचा 3, 8 का 32 और 3 यहाँ से 35, 5 हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब बचेगा यहाँ से 3 और 6 चौका 6 पंचे 30, 8 पंचे 40, 4 आएगा, ज्यादा हो जाएगा तो 4 से ही लगाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा 27, 4 और ये प्यारे बच्चों 8 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग लगा दिया 4 से ही, 5 से ज्यादा होता चेक कर लिए। तो 17 में से 8 जाएगा 9 प्यारे बच्चों, बचा यहाँ से 5, 5 में से 4 गया 1 प्यारे बच्चों, यहाँ से 13 में से 7 गया 6। अब कहा समीपतम संख्या, तो समीपतम संख्या क्या है प्यारे बच्चों, बोला इसकी समीपतम संख्या क्या होगी, तो जोड़िए। यानी अगर मैं घटाने वाली बात करूं, घटाने वाली संख्या, तो जो शेषफल आता है वही घटाया जाता है। तो 619 अगर इतना संख्या जो मेरे पास है 99,547, अगर 619 घटाएंगे, अगर जोड़ने वाली बात करें, यहां से जोड़ने वाली संख्या की बात करें तो क्या हो जाएगा, भाजक में से शेषफल को घटा के तो क्या जोड़ेंगे, 17 में से 9 गया यानी कि 8। अब यहां से 7 में से 1 गया प्यारे बच्चों, तो 7 में से 1 जाएगा तो बचा 6, 6 में से 6 0 चला जाएगा तो 68। अब बताइए कि 619 दूर है कि 668 आपका नजदीक है, तो ये वाला नजदीक है यानी जोड़ने से आ रहा है। रिक्वायर्ड यानी कि अभिष्ट संख्या क्या होगी प्यारे बच्चों, यहां से अभिष्ट संख्या बराबर 99547 प्लस 68 प्यारे बच्चों। जोड़िए 8 7 15 का 5 बचा कितना 1 तो 6 और 4 10, 1 11 का 1 और 5 आए 6 और यहां से 99। इस तरीके से फाइनली आपको क्या शानदार है, कुछ नहीं करना होता है प्यारे बच्चों। एक बार जब समझ गए तो आपको फिर दिक्कतें नहीं होगी, एकदम झकास शानदार आएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग इसमें यहीं तक रखेंगे, फिर अगला वीडियो में प्यारे बच्चों दूंगा। बस आपको बार बार हर वीडियो में यही कहता हूं कि एकदम कलम कॉपी के साथ बैठिए, और मैं क्लास में भी कहते रहता हूं कि प्यारे बच्चों कि ये एक बार अगर आप सवाल बना लिए तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। सवाल पढ़ते हजारों लोग, लाखों की संख्या में पढ़ते हैं, लेकिन होती कितनी की है। ये जो आपका जॉब तैयारी करने के लिए तो लाखों करोड़ों में बच्चे आते हैं, पूरे देश से बच्चे तैयारी करते हैं, लेकिन इस पूरे देश में बच्चे कितने लोगों को एक बार में ज्वाइनिंग लेटर मिलता है, जरा गौर से देखिएगा। चूंकि आप सभी लोग ग्रेजुएट हैं, सभी लोग नौकरी की तैयारी करते हैं, तो उसमें देखेंगे तो पता चलेगा कि आते तो लाखों करोड़ों में है, लेकिन जाते हैं तो हजारों में जाते हैं, बेचारे 100 में जाते हैं। तो इसीलिए उस 100 और 1000 में जो जाते हैं उसमें आप भी आ जाएं 100 और 1000 वालों में। तो इसके लिए एक ही प्रॉमिस करना पड़ेगा बच्चों, सबको त्याग करके एकदम माइंड को कंसंट्रेट करके एकदम टू द पॉइंट से प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और जितना प्रैक्टिस करेंगे प्यारे बच्चों उतना ही आगे बढ़ेंगे। ये जो सफलता एक्सप्रेस, स्पीड का बादशाह सफलता एक्सप्रेस यूं ही नहीं इतना आगे बढ़ रहा है, जितने कम दिनों में ये आगे बढ़ रहा है, देखिएगा बहुत आगे जाएगा। हर चीजों टू द पॉइंट आप लोगों के लिए ला रहा है, एकदम टू द पॉइंट प्रोवाइड कर रहा है। और जो भी इसमें टीचर हैं, शिक्षक हैं, जो आपको दे रहे हैं लेक्चर, जैसे फिजिक्स का भी चल रहा है, अभी मैथ का चल रहा है, आने वाले दिनों में हर टॉपिक का देंगे, सब एकदम क्वालिफाइड, नहीं लगेगा कि ऐसा कोई विदाउट क्वालिफाइड है। एकदम शानदार तरीकों से, शानदार कंसेप्ट से, जैसा एग्जाम में प्रश्न को हल किया जाता है उस कंसेप्ट से बनाया जाता है। कोई टेंशन नहीं है, एकदम झकास तरीके से बनाते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मजा आएगा और एकदम हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चलिए प्यारे बच्चों, तो चलते हैं, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।